देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए कि सैया भइल कोतवाल तो काहे का डर। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों आज हमारे देश में यूं कहें तो राजनीति जो है जात धर्म मजहब देख करके किया जा रहा है, जातीय हिंसात्मक बयान दे करके जो है राजनीति किया जा रहा है। और ऐसे राजनीति को करके अपने इमेज को लोगों के बीच में चलन बनाने के लिए हमारे देश के कुछ नेता बयान दे रहे हैं। कभी कोई नेता हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी कर रहा है तो कभी कोई नेता मुस्लिम देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, उनके मस्जिदों पर टिप्पणी कर रहा है, और वहीं मुस्लिम नेता हमारे मंदिरों पर टिप्पणी कर रहा है। ठीक उसी तरह से लगातार उसी प्रक्रिया के तौर पर हमारी राजनीति आज आगे बढ़ रही है। लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कुछ इस तरह से अभी हाल ही में बीजेपी के एक नेता, बहुचर्चित नेता है, यूं कहें तो बहुचर्चित नेता है, क्योंकि अक्सर ये जातीय धर्म पर जो है राजनीति करते हैं और बयान देते हैं। कुछ उसी तरह से फिर इन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद आज हमारे देश में चर्चा का विषय बन गया है। कहीं कहीं लोग तो इनको गालियां तक दे रहे हैं। इस नेता का नाम है, बीजेपी के नेता है ये रघुराज सिंह। रघुराज सिंह ने दिल्ली में ब्लास्ट हुए बम ब्लास्ट के बाद उन्होंने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो काफी चर्चित यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए, इसको बंद करा देनी चाहिए। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी हमारे देश में अल्पसंख्यक के नाम पर संस्थान चल रही हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक के नाम पर संस्थानों में आतंकी पलते हैं। जो कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थान में जो इनका मानना है कि आतंकी पलते हैं ये गलत है, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थान में गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि हमारे देश में मस्जिद होना ही नहीं चाहिए, मस्जिदों पर भी ताला लगा देना चाहिए हमारे देश से, रघुराज सिंह जी ने कहा है। और उन्होंने 3 बातें जो कही है मेन, उसी पर इनकी खूब चर्चा हमारे देश में हो रही है। वो 3 बातें क्या है मैं आपको बताऊं। इनकी सबसे पहली बात है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आतंकियों का अड्डा बन गया है, यहां से आतंकी पनाह कर रहे हैं, पल रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमारे देश में मस्जिदों में ताला लग जानी चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने कहा मदरसा जो हमारे देश में चल रहे हैं वो भी बंद कर देना चाहिए। यानी कि इनको साफ तौर पे कहा जाए कि केवल मुस्लिमों से नफरत है, क्योंकि मुस्लिम से जुड़ी जो भी संस्थान है, जो भी हैं अन्य संस्थानें, उनको इनका कहना है कि बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनके संस्थानों में केवल आतंकी पलते हैं। अब यहां रघुराज जी से यह सवाल होनी चाहिए, क्या रघुराज जी अगर किसी गांव में एक अगर गलत निकलता, क्या वह पूरा गांव बदनाम हो जाता है? क्या पूरे गांव के लोग खराब हैं? क्या मदरसे में अगर कहीं एक आतंकी निकल रहा है तो क्या पूरा मदरसा बंद कर देना चाहिए? आज अगर जाकर देखेंगे हमारे देश में बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहां गरीब घर के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनकी हैसियत प्राइवेट कॉलेज विद्यालय में पढ़ने की नहीं है, वो मदरसे में पढ़ते हैं। हाँ, कुछ मायने में मदरसे अगर गलत होंगे तो उसको जांच करवा के उस तरह से हिंसात्मक बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर हिंसात्मक चीजें बच्चों को सिखाया जा रहा है मदरसे में तो उसको जांच करके वास्तव में ऐसे मदरसे को बंद कर देना चाहिए। लेकिन यह नहीं कह देना चाहिए कि हमारे देश में मदरसा नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? हमारी भारतीय संविधान तो हर धर्म की सम्मान करती है, बराबर का हिस्सा दिया है। ऐसा नहीं कि आप हिंदू हैं तो मुस्लिम को गाली देते चलेंगे, मुस्लिम है तो हिंदू को गाली देंगे। आप सभी नागरिक बराबर है हमारे भारत के, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन ये रघुराज जी जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या इनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। आप एक आतंकी निकल जाने से पूरे यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं कर सकते हैं, पूरे मदरसे को बंद करने की बात नहीं कर सकते हैं। किसी धर्म के आस्था के केंद्र को आप ताला लगाने की बात कर रहे हैं। किस प्रकार के आप धर्म को मानने वाले हैं? क्या आप जिस भगवान को मानते हैं वही भगवान तो उनके मस्जिदों में भी तो होता है। जब सभी इंसान के जीवों के पालनहार जो है एक भगवान है, केवल वो नाम बदला है, तो फिर वो अलग कैसे हैं? क्या उनके आस्था का केंद्र को आप बंद करने की बात कहना चाहिए? जैसे आप मंदिरों में पूजा करते हैं वैसे वह भी मस्जिदों में अपने अल्लाह को पूजते हैं। साथियों, इस तरह के हमारे नेता, हमारे देश के नेता, बहुत से नेता बयान दे रहे हैं।
हालांकि इस पर विपक्ष के तमाम जो है नेताओं ने टिप्पणी किया है कि बीजेपी के नेता खुलेआम हिंसात्मक बयान दे रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कुछ दिन पहले डुमरियागंज के एक विधायक ने कहा कि मुस्लिम लड़की से शादी करके लाओ, रहने खाने नौकरी का इंतजाम मैं करूंगा। ये क्या है बात? नौकरी का इंतजाम आप कहां से करेंगे? इस पर तो ईडी का जांच होना चाहिए कि इस तरह का बयान दे रहे हैं, खुलेआम बयान दे रहे हैं, ये तो प्रमोट कर रहे हैं। बताइए, अगर एक हिंदू मुस्लिम लड़की से शादी करके लाता है तो उसको प्रमोट किया जाता है, लेकिन वहीं एक मुस्लिम हिंदू से कर लेता है शादी तो उसको लव जिहाद कहा जाता है। ऐसा क्यों? जब हमारी भारतीय संविधान ऐसा कहता ही नहीं है, सबको समान देता है, समानता का अधिकार दिया है, तो फिर आप ऐसा क्यों बयान देते हैं? हमारे देश के ऐसे नेता क्यों बयान देते हैं? क्या केवल उनको सत्ता की भूख है? इस तरह से हिंसात्मक बयान देंगे तो हिंदू धर्म के लोग हमें मानने लगेंगे, हमें वोट करेंगे, हम सत्ता में बैठ करके बड़ी बड़ी नोटों को छापेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, तभी तो आपका वोट बनेगा, वोट परसेंटेज बनेगा, आप जीतेंगे। ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति करना मूर्खों का काम है। साथियों, वही जो है इस समय यूं कहा जा रहा है कि महज हमारे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला, महज 1.5 साल का वक्त और बचा है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जिस तरह से ऐसे नेता बयान दे रहे हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान यही मेन पॉइंट लेकर के हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी कि यहां से आतंकी निकाल रहे हैं, मुस्लिम पनाह दे रहे हैं आतंकियों को, उनकी यूनिवर्सिटी में आतंकी पढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम पॉइंट को लेकर आज हमारे यूपी में राजनीति किया जा रहा है और 27 के विधानसभा के समय भी किया जाएगा। लेकिन जो नेता ऐसे कर रहे हैं उनके ऊपर हमारी कानून सजा नहीं दे रही है। इस पर एक लाइन हमें कह देना चाहिए कि सैया भइल कोतवाल तो काहे का डर। जब देश में, राज्य में सत्ता उनकी है तो चाहे जैसे बयान दें, उनके ऊपर एक्शन क्यों लिया जाएगा? वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव, बिहार के नेता तेजस्वी यादव, तमाम लोगों ने बिहार के विधानसभा चुनाव होने के बाद आरोप लगाया चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, कि ईवीएम हैक करा करके जो है सत्ताधारी पार्टी को, जो वर्तमान सरकार केंद्र में है, उसको जितवाने की काम कर रही है, एनडीए की सरकार बनवा रही है। तो इस पर जो है जज, ब्यूरोक्रेट्स समेत कई हस्तियों ने आरोप लगा दिया, यानी कि लगभग 272, हाल ही में कल परसों 272 लोगों ने राहुल गांधी और विपक्ष पर यह आरोप लगाया है कि यह लोग चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं, बेबुनियादी आरोप लगाते हैं, जो कि यह कोई किसी काम का नहीं है। ये लोग केवल हार के बाद हार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है ऐसी बेबुनियादी आरोप लगाते हैं। तो साथियों, आज यहीं पर खत्म होती है हमारी रिपोर्ट। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आप हमें अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या फिर हमारे Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को जरूर फॉलो करें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।